अब तक आपने देखा। ये फैसला सबको जाहिर कैसे करोगे? हमको पहले प्यार से मिथिलेश को समझाना होगा अम्मा। राजा तो प्रियोम ही बनना चाहिए। बेगूसराय का अगला राजा मिथिलेश ठाकुर नहीं, प्रियोम ठाकुर बनने वाला है। रिज का कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है। वो मिनिस्टर से मीटिंग के लिए गए थे, लेकिन उनका सेक्रेटरी मीटिंग नहीं अरेंज करवा पाया आज। मिनिस्टर साहब से मीटिंग इसलिए नहीं हो पाई कि तुम वहाँ समय पे नहीं पहुँचे। कहना क्या चाह रही हैं बड़ी अम्मा, हम समझे नहीं। वो ये कि मीटिंग थी 11 बजे और तुम वहाँ पहुँचे 12 बजे। बीच में बिंदिया के स्टेशन पे उतरे थे ना? मिथिलेश ठाकुर, तुम उस बिंदिया से दूर रहोगे। अब देखिए आगे। मैडम जी, अपनी होने वाली ससुराल को पूजना है ना, तो सीधी परिक्रमा कर लीजिए ना। आगे पीछे काहे घूम रही हैं हवेली के? हाँ? बेवकूफ, हम प्रियोम बाबू का इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर आए तो हम अकेले में कुछ बात कर सकें, पटा सकें उनको। हेलो। हाँ पूनम। बाबा कल्चरल प्रोग्राम में जाने के लिए हाँ बोल दिए हैं। सच? ये मनहूस भी दिख गई, लेकिन हमारा प्रियोम ही नहीं दिखा। देख लेगी हमको। आजा। हाँ, उन्हें पता है कि हमें 2 दिन के लिए पटना जाना होगा, फिर भी हाँ बोल दिए। कल्चरल प्रोग्राम 2 दिन के लिए? आ गए मेरे प्रिय। प्लीज यार। नहीं प्रियो, हम तुम्हें नहीं बता सकते कि हम कल्चरल प्रोग्राम के लिए कहाँ जा रहे हैं। तुम पीछे पीछे आ जाओगे और फिर सारी फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाएंगी। हम तुम्हारे साथ कल्चरल प्रोग्राम पर क्यों नहीं आ सकते? अरे 2 दिन कैसे गुजरेंगे तुम्हारे बिना? बहुत मिस करेंगे यार तुमको। यहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम और यहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम। ये 2 दिन ना बहुत मजा आएगा, है ना? 2 दिन तुम हमारे बिना खुश रह पाओगी? हम ये 2 दिन ना बहुत खुश रहेंगे। पहली बार कहीं बाहर जा रहे हैं, बेगूसराय से बाहर जा रहे हैं, और वो भी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। तो आज तुम्हारे लिए तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो गए, हम नहीं? हाँ, हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अरे ये दोनों तो एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, पर फोन पे क्यों बात कर रहे हैं? खामखा टॉक टाइम खराब कर रहे हैं। वो शायद दुनिया से छिपाना चाहते होंगे कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इन दोनों में छिपाने के लिए क्या छिपाएंगे? तुम जानते हो ना, आई लव यू। अरे छोड़ो, आई लव यू। लव तो सिर्फ हम ही करते हैं तुमसे। आई लव यू। थैंक यू दीदी कि आप पटना से मेरे लिए ड्रेस लेकर आओगे। आई लव यू। I love you too. I love you more. अरे बाप रे, इन दोनों के बीच में ये आई लव यू कब से चालू हुई गया? अरे हम 2 दिन बेगूसराय से बाहर का गए, यहाँ को तो रंग ही बदल गया। एक पूनम कुमारी की जिंदगी से लाखन बाहर का गया, इसने प्रियोम को फंसा लिया। का मतलब कि अब ये पूनम कुमारी प्रियोम बाबू से शादी कर लेगी और बेगूसराय की बेगम ये बनेगी, आप नहीं। प्रियोम ठाकुर से तो शादी हम ही करेंगे और हम ही बनेंगे बेगूसराय की बेगम। और आज के बाद अगर तुम अपने मुंह से मनहूसियत निकाले ना, तो वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझे कि नहीं? कल की आई इन लौंडिया हमारा हक मारेगी। सारा रिस्क हम लें और मलाई ई खा जाए? नहीं, आज के बाद अगर कोनो हमारे रास्ते में आया ना, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और अब इसकी शुरुआत हम करेंगे
पूनम कुमारी से। बाबा को मना लिए हम। यानी कि 500 रुपए हम जीत गए। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, चलो निकालो। शर्त लगाए थे ये कि तुम मंचीता काका से परमिशन नहीं ले पाओगी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, निकालो। ये लो, अपने कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में खर्च देना। अरे वहाँ पैसों की क्या जरूरत है? लो, और अगर कोई और जरूरत हो ना तो उसके लिए भी बता देना। और तो कुछ नहीं, लेकिन पैकिंग में हेल्प चाहिए तुम्हारी। कभी बेगूसराय से बाहर नहीं गए ना, तो पता नहीं क्या क्या ले जाना है। अरे उसमें तो प्रियम भैया परफेक्ट है। कॉलेज में उनकी अटेंडेंस 0 थी, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम और पिकनिक में 100%। हाँ चलो चलो, हम A to Z तुम्हारी पूरी तैयारी करा देंगे। वैसे तुम लोग जा कहाँ रही हो, मतलब कौन सा शहर? क्यों, तुम्हें उससे क्या मतलब? वो तुम्हारे कॉलेज में प्रिया है ना, हमारी गर्लफ्रेंड। अब 2 दिन उसके बिना रहना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम भी चलना चाहते हैं। क्या हम तुमसे मदद मांग रहे हैं और तुम हम पर तरस खा रही हो? चलो बताओ ना, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, बताओ ना। हैं? अब इसका क्या मतलब? शर्त लगाई थी ना हमारी हारने की गुड्डी से। अरे वो तो हम ऐसे ही मतलब। हाँ तो वो तो हम ऐसे ही मतलब, तुम्हें क्यों बताए? अच्छा तो ठीक है, हम भी तुम्हारी पैकिंग में कोई मदद नहीं करेंगे। ठीक है, हम राजकुमार से करवा लेंगे, वो भी तो 3 महीने पहले गए थे ना बोकारो। मत करो हेल्प। टॉर्च, बैटरीज, ब्रश, टूथपेस्ट। परफेक्ट राजकुमार जी। अरे नहीं, ये मॉस्किटो वाला क्रीम तो रह ही गया, रखो रखो। साले कहीं पिटोगे ना तो हम ही बचाने आएंगे। देखो बेटा, साले अब भी वक्त है, वक्त तो। वो पतली वाली चादर जरूर ले जाना, रात को वहां ठंड हो जाती है जहां जा रही है। अरे भैया डिस्टर्ब मत करो। हाँ तो मॉइस्चराइजर, मेकअप किट, लो सब हो गया। नहीं परफ्यूम, वो परफ्यूम हम यूज नहीं करते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरा वाला ले लेना, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है। अरे भाई तुम कल्चरल प्रोग्राम में जा रही हो, कल्चरल प्रोग्राम का मतलब होता है मस्ती। अब ऐसा तो कुछ ट्राई करना चाहिए ना जो पहले कभी ट्राई ना किया हो। क्यों भैया? हाँ हाँ करना तो चाहिए। अरे 1 मिनट, राजकुमार आंखें बंद करो, हम अपने दोस्त के लिए कुछ सरप्राइज लाए हैं। अरे हम ही जो आंखें बंद करें? क्योंकि वो तुम्हारे देखने के लायक चीज नहीं है। तो इनकी भी तो बंद कराओ। अरे ये तो बेशरम है, तुम तो शरीफ हो ना। हाँ तो लिस्ट बनाने के 100 रुपए, आंखें बंद करने के 200, टोटल 300। डन।
ये पहनेगी। वो हम ये नहीं पहन सकते। क्यों? इसके टेलर ने ऐसा कहीं लिखा है क्या? बैंड फॉर पूनम कुमारी। हम तो ये रख रहे तुम्हारे बैग में, अगर मूड हुआ तो पहन लेना। इनफैक्ट पहन ही लेना, अच्छा लगेगा तुम पे। अब हम आंखें खोल सकते हैं क्या? दर्द हो रही है आंखें। खोल लो। अगर तुम सबका हो गया हो तो हम एक बात बोलें, सबसे जरूरी चीज तो तुम लोग भूल गए हो। 1 मिनट। अरे लड़की पहली बार कल्चरल प्रोग्राम के लिए घर से बाहर जा रही है, उन खास लम्हों को कैद नहीं करना चाहोगी? ये लो कैमरा तुम्हारे लिए। लो लो। वैसे क्या बताया, कहाँ जा रही हो? लो, नहीं चाहिए तुम्हारा कैमरा, हम यादें अपने दिल में कैद कर लें। पूनमी, हमारा ये सेट भी ले जाओ, जब पहनोगी ना तो सब देखते रह जाएंगे। हाँ भाभी, वो शादी करने थोड़ी ना जा रही है जो आप उसको गहनों से तलाद रहे हो। ये शादी मैंने तय की थी ना, तो मैं फूलन ठाकुर अब से इस शादी को रद्द कर रहा हूं। हमको पता है कि तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो, लेकिन हमें अपने निर्णय पर कोई अफसोस नहीं। क्योंकि हमने हमेशा ही ये माना है कि हमारे 3 नहीं बल्कि 4 बेटे हैं, और एक पिता के लिए अपने बेटे को सजा देना बड़ा मुश्किल काम होता है। उस दिन शायद तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए थे। कहो जो भी कहना चाहते हो। कहने के लिए तो आपने बुलवाया है बड़े पापा। हम तो यहाँ आपका हुक्म सुनने के लिए खड़े हैं, बोलिए। तो सुनो, मैं जो कहने जा रहा हूं उसका मतलब तुम आज नहीं तो कल समझ सको। लेकिन आज से 10 साल पहले हमने तुम्हारे और पूनम की शादी करवाने का फैसला किया था। हमने तुम्हारे लिए कोई गुलाम नहीं बल्कि तुम्हारा घर संभालने के लिए एक औरत का हाथ थमाया था। लेकिन तुम शायद मैं भूल गया था कि जमाना बदल गया है। अब शादी के लिए केवल मां बाप की रजामंदी ही नहीं बल्कि लड़का और लड़की की मर्जी भी जरूरी है। मेरा फैसला गलत था, इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया। लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम पूनम से शादी करना चाहते हो। पूनम से शादी करने का तुम्हें एक मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक मर्द की तरह तुम्हें उसका दिल जीतना होगा। उसे इज्जत देनी होगी, उसे सम्मान देना होगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम बदल गए हो। जैसे ही पूनम को यह एहसास होगा, वो तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी।
हम उसकी शादी उसकी मर्जी से करवाएंगे। अगर वो स्वयं तुम्हें अपना वर चुनेगी तो तुम्हें यह मौका मिल सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं, इज्जत से, प्यार से, सम्मान से। जी पूनम, हमको भीख पर नहीं चाहिए बड़े पापा। आपने अपने पावर के दम पर उनको हमसे छीना है, हम भी उनको अपने पावर के दम पर हासिल करके रहेंगे। अब क्या तोहफा समझ कर रख लो। वो जो तुम्हारा पीला वाला ड्रेस है ना, उस पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाभी, ये बोकारो जा रही है? वहां की लड़कियां पीला ड्रेस पहनती है क्या? बोकारो? पर ये तो भैया को नहीं बताना है ना। हाँ, तो हमसे उगलवाने का प्लान लगाए थे आप? हाँ पुन्नी, बेटा ये बेसन के लड्डू, वहां तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा ना, तो ये रख ले। छोटी अम्मा, वो जहाँ जा रही है ना, वहाँ उसे दुनिया का बेस्ट से बेस्ट खाना मिलेगा। आपके लड्डू थोड़ी ना खाती फिरेगी। लिस्ट बनाते बनाते हमें भूख लग गई है, हम ही खा लेते। ए, खबरदार, रखो उसे। वो हमने पुन्नी के लिए बनाया है, पुन्नी खाएगी उसे। वैसे छोटी अम्मा, रांची में लड्डू बहुत अच्छे मिलते हैं। रांची? प्रोग्राम चेंज हो गया? अरे पर ये तो अरे छोटी अम्मा, कुछ कहना मत। हाँ, ये अच्छा हुआ बता दिया, वरना हम तो बताने ही वाले थे कि ये दादी। हमें बहुत काम है, हम जाते हैं। हाँ? क्या छोटी अम्मा? प्रियो, प्रियो, ये सब सामान पुन्नी के कमरे में छोड़ा। हाँ, नौकर बनने के लायक ही तो हैं हम। अब राजा बनना है तो राजा जैसे काम भी तो करना पड़ेगा ना। ये हम नहीं, पुन्नी बोलना चाहती थी। अच्छा, अब चले, ये सब पैक भी करना है। चलो, तुम्हें तो हम देख लेंगे। देख लेना, हम तो होंगे ही नहीं यहाँ। हाँ हाँ, तुमको क्या लगता है हम पता नहीं लगा सकते कि तुम कहाँ जा रही हो? कल सुबह सुबह पहुंच जाएंगे दक्षिणी घाट वाले बस स्टैंड पर। सारी बसें वहीं से तो निकलती हैं। लेकिन हमें तो कॉलेज के पास वाले बस स्टॉप पे बुलाया है, जहाँ से सारी बसें पटना के लिए निकलती हैं। हाँ। पकड़ी गई ना? जान भी लिया तो क्या? हाँ, आ तो नहीं सकते, और वैसे भी बाहर वाले का नाम मना है। मैडम, ऐसी कोई जगह नहीं बनी जहाँ प्रियम ठाकुर ना पहुंच सके। अरे अरे पुन्नी, तुम्हारा सामान। अरे थोड़ा बहुत कभी कभी चल लिया कीजिए। आराम से। फूलन, तुमने प्रियोम को राजा मान तो लिया, पर सोचा है उसका राज तिलक कैसे करोगे? अगर बेगूसराय की जनता प्रियोम को अपना राजा मानने लगेगी तो मिथिलेश और लाखन दोनों को ही यह फैसला स्वीकार करना होगा।
ये लोग चाह करके भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन इसके लिए प्रियोम को भी बहुत कुछ करना होगा। दरोगा जी, आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो कल हमारी नींद नहीं खुलेगी यार। अरे फिकर ना भैया जी, सिपाही जी को ड्यूटी पे लगा दिए, उठा देंगे आपको। अच्छा, हम उठ गए तो आपको भी उठा देंगे भैया जी। उठाओगे पक्का? पक्का। तो इसी बात पे बनाओ एक और। यो। ये बात। यो। चीयर्स। प्रियोम में राजा बनने के गुण तो हैं। हमारा बेटा उस हीरे की तरह है जो कोयले के खदान में गुम पड़ा हुआ है। हीरा मिल गया है ठाकुर, अब उसे तराशना तुम्हारा काम है, जैसे हमने तुम्हें तराशा था, ट्रेन किया था। पापा